नमस्कार मित्रों, जय श्री राम और स्वागत है सभी देशवासियों का। मित्रों, आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ और जो उथल पुथल पूरे विश्व में फैली हुई है, भारत में बहुत जो अराजकता और भ्रष्टाचार फैली हुई है और हमारे देश के सभी स्तंभों के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधेयिका भी समझेंगे। द फोर्थ पिलर ऑफ आवर कंट्री, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और क्या कहते हैं उसको, वैश्विक उथल पुथल शुरू में मैंने कहा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। जिन जिन भाइयों ने अभी शुरू किया है तो उनसे रिक्वेस्ट होगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मित्रों, हम लोग भारतवर्ष में झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड के एक छोटे से ज़िला जिसको हम लोग साहेबगंज ज़िला कहते हैं, तो साहेबगंज से हम लोग हैं और साहेबगंज में हमारा गांव बोरियो ब्लॉक है और हम लोग जो है इसको क्या कहते हैं, स्टंट और डांस और मार्शल आर्ट, जिम्नास्टिक, यही प्रैक्टिस करवाते हैं। मित्रों, 2022 में हिडन स्टार्स की स्थापना हुई थी और काफ़ी दिनों तक यूट्यूब चैनल को हम लोगों ने नहीं चला पाया। काफ़ी दुख का बात रहा और उस चैनल को आपसी कलह के कारण जो है परमानेंट रूप से डिलीट कर दिया गया और पुनः 2026 में एक बार फिर से हिडन स्टार्स जो है आत्मरक्षा के इस गुण को स्टंट्स, फ्लिप, डांस और मार्शल आर्ट के वैल्यू को पूरे देश के सामने लाना चाहती है और एक बहुत बड़े मंच के सामने जो है इस दुनिया को दिखलाना चाहती है कि सर्वप्रथम जो है आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ हैं तो आप दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, है कि नहीं। आप लोग बहुत सारे वीडियोज देखते होंगे, एक से एक जो है 30 मार खां, कहने का मतलब है बड़ा बड़ा मोटिवेशन देने वाले लोग मिल जाएंगे आपको सोशल मीडिया में। हम लोग ज़्यादा मोटिवेशन देते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। खैर, आज जो विषय है वो है कि वैश्विक उथल पुथल अभी काफ़ी फैला हुआ है। तो वैश्विक उथल पुथल क्या है कि मिडिल ईस्ट में जो है पिछले 250 से अधिक दिनों से जो है जंग चल रहा है। तो दोस्तों, अभी जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, हॉर्मुज स्ट्रेट में जो है ईरान क्या कहते हैं उसको, सी माइंस लगा कर रखा है, पूरी तरह से उसको जो है ब्लॉकेज करके रखा है। उधर अमेरिका दावा करता है कि हम लोग युद्ध जीत रहे हैं, हॉर्मुज मेरे कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो रियलिटी है वो है कि ईरान से अमेरिका हार रहा है और वो हारेगा ही, क्योंकि जो ट्रम्प का नीति है वो ठीक नहीं है। कमेंट में बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रम्प कितने लोगों को अच्छा लगते हैं। और मैं इस हिडन स्टार्स के मंच से आज 56 साल के युवा नेता नहीं, द यंगेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, जिसका शादी नहीं हुआ है, 56 साल हो गया, सुन रहे हैं। अगर इस वीडियो को अगर कभी भी देखिएगा तो थोड़ा सा उनसे सवाल है। मिस्टर राहुल गांधी, आज मैं उनको विदेशी भी कहूँगा क्योंकि वो भारतीय संस्कृति के बाहर है। उनको ज़्यादातर जो है क्या कहते हैं उसको, उल्टे पुल्टे भाषण देने में मज़ा आता है। खैर, कुछ चीज़ें वो अच्छे भी करते हैं, स्टूडेंट का कभी कभी सपोर्ट करते हैं। तो शिक्षा में सपोर्ट करना ये बहुत अच्छी बात है, परंतु मिस्टर राहुल गांधी, आप नस्ल से भारतीय नहीं हैं और आपका राहुल गांधी नाम नहीं है, आपका नाम याहुल है और आप गांधी नहीं हैं। आपका परिवार का नाम है गैंडी, GANDHI नहीं, GANDI, बल्कि गैंडी। आपका दादा फिरोज खान, और उधर से आगे और बढ़ेंगे तो सब जो है मुस्लिम, क्या कहते हैं उसके, मुसलमान ही मिलेगा। तो देश के
वैश्विक उथल पुथल में ट्रंप के बयान को आपने बहुत लंबा चौड़ा ऐसे करके खींच दिया था। मोदी माफ़ी मांगे, सरेंडर नरेंद्र। अरे भाई अभी कहाँ गया? थोड़ा सा हमको जवाब दीजिएगा कि अभी कहाँ गया? अभी नहीं बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर कर दो। क्या हवा निकल रही है? नहीं। खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो राहुल गांधी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उम्रवा ख़त्म ना हो जाए, जल्दी से ब्याह शादी कर लीजिए, 1-2 बाल बच्चा हो जाएगा तो आपको वारिस मिल जाएगा खानदान का। नहीं तो नेहरू का खानदान अब जो है ख़त्म होने वाला है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं? खैर देश को भड़काना बंद कीजिए और देश तरक्की सही मायने में कर रहा है। आज हर एक युवा के पास पढ़ने का साधन है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को जो छात्र हैं उसको क्या कहते हैं 1000 रुपया महीना मिलना चालू हो गया है। प्रत्येक किसान को साल में 6,000 का 3 किस्त मिलता है। और फ्री में राशन तो जितने राशन कार्डधारी हैं वो जो है 5 किलो करके खा ही रहे हैं। पीएम आवास के तहत 2.5 लाख रुपया का लाभ भी उठा रहे हैं। और जब वोट का बारी आता है तो आप कहते हैं कि जो है हम हिंदू हम मुस्लिम। तो भैया मेरे विकास पर वोट दीजिए। और इस वैश्विक उथल पुथल में जो है अब मैं देश के अंदर इतना नहीं बात करूंगा, लेकिन जो है ये वैश्विक उथल पुथल की बात करते हैं। राहुल गांधी बहुत जो है भाषण देते थे नरेंद्र सरेंडर, तो अभी उनका कुछ मुंह जो है वो क्या कहते हैं वो स्टेपलर लगा हुआ है या फेविकॉल लगा लिया है, वो भी नहीं बोल पाएगा। अब थोड़ा अपने देश की ओर आते हैं। वैश्विक उथल पुथल जो चल रही है ईरान इजराइल का जो माफ़ कीजिएगा, ईरान अमेरिका इजराइल का ये जो मतलब जंग चल रहा है, इसमें अब एंट्री यूक्रेन का भी हो गया है। और इस एंट्री से लगता है विश्व युद्ध का खतरा बढ़ेगा। 2022 में जब यूक्रेन और रूस का जो वॉर स्टार्ट हुआ था तो अभी तक चलते हैं। और ये सब भी हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के वजह से ही, और डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार हैं। अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, इफ़ यू विल सर्व द वीडियो एनी टाइम एनी कभी भी आप इस वीडियो को देखिएगा, देन आई वांट टू आई आस्क यू सम क्वेश्चंस प्लीज़। आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा, या तो ट्विटर पे ही लिख दीजिएगा। आप ज़्यादातर ट्विटर में लिखते हैं। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आर यू ए लार्जेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड? योर फ्रेंड एलोन मस्क, योर फ्रेंड मार्क जुकरबर्ग, क्या वो सभी इमोर्टल हैं? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आपको मृत्यु आएगी कि नहीं? आखिर आपको नहीं मरना है? सोचने वाली बात है। हम लोगों ने जब बचपन में शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट किया था तो शुरुआत में हम लोगों को पढ़ाया गया था कि मैन इज मोर्टल। तो प्रत्येक ह्यूमन बीइंग्स एंड जितने भी जो सजीव हैं वो सब मरेंगे, यही सत्य है। जिनका जन्म हुआ है वो मरेगा। और मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रंप, आप भी मरिएगा और एक दिन वो आएगा। तो मिस्टर ट्रंप, आप इतना पैसा क्या कीजिएगा? पूरे विश्व में आग लगा रहे हैं आपने तो यूक्रेन और रूस का युद्ध ख़त्म करवाया नहीं, लेकिन बड़ा बड़ा लंबा दे दिया कि 6 जहाज़ गिरा दिया, 5 जहाज़ गिरा दिया पाकिस्तान। इसी में राहुल गांधी जो है एक पूरा नैरेटिव सेट कर रहे थे भारत में। तो खैर अब जो है विश्व के चर्चा से वीडियो बहुत लंबी हो रही है। हालांकि मैं कभी इस तरह का वीडियो बनाता नहीं। आज हिडन स्टार्स में काफ़ी दिन बाद जो है हिडन स्टार्स के मंच से जो है देशवासियों को संदेश है। अब अपने देश के बारे में चर्चा करते हैं।
वर्ष 2014 का वो अमृत काल था जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद से आज तक जितने भी कार्य हुए उनका रफ्तार अगर कहा जाए तो 10 गुना रफ्तार से हुआ। आज गांव-गांव में कनेक्टिविटी है, सड़कें हैं, 5G है, 4G है, हर युवा के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और जो है सारी चीज़ें ऑनलाइन से उपलब्ध करा दी गई है। आप चाहे FIR कीजिए या तो आप राशन कार्ड में ऐड करवाइए या तो फिर कोई भी चीज़, एनीथिंग इज़ ऑनलाइन, ठीक है। आपको हर चीज़ के लिए पोर्टल मिल जाता है और यही चीज़ 2013-14 में नहीं था। न कोई कागजात ऑनलाइन था, न खतियान ऑनलाइन था, आप अंधेरे में जी रहे थे। अभी दिल्ली में क्या होता है हमारे गांव के लोगों को पता होता है, कौन सा बिल पास हो गया ये भी पता होता है। बहुत गर्व की बात है मित्रों कि आज हमारे देश में वंदे मातरम बिल पास हो चुका है और वंदे मातरम बिल एक ऐसा बिल है जिसमें राष्ट्रगीत का सम्मान करना है और संपूर्ण राष्ट्रगीत के दौरान जो है आप अभद्रता करते हैं तो आपका जो है कानून के दायरे में आप दोषी पाए जाएंगे। तो आप लोगों ने हाल में जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे वाला वो देखते होंगे कि राष्ट्रगीत कांग्रेस ऑफिस में जब गाया जा रहा था तो वो लोग के बीच जो है हलचल कर रहे थे कि रोको इसको रोको। यही तो नैरेटिव है पिछले 60-62 साल से जो है भारत में राज करने वाली कांग्रेस आज अचानक से ख़त्म कहाँ होने लगी, क्यों होने लगी? सोचने वाली बात है। कांग्रेस और पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपका जो है नीति बहुत गलत है और आपकी इन गलत नीतियों के वजह से ही जो है आज जो है आप लोगों को कोई वोट नहीं देता है। कुछ लालची लोग देंगे आपको वोट जिन्होंने दबा के रखा है आपका, क्या कहते हैं। खैर इन सब बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं देश का विकास, देश की गरीबी, देश का शिक्षा स्तर और क्या कहते हैं उसको रोज़गार का स्तर ये काफ़ी बड़ा है। हमारे इधर बहुत सारे बेरोज़गार युवा थे, बहुत सारे अभी सभी इधर ना उधर कुछ न कुछ रोज़गार कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट का काम जोरों पर है। सारे लड़के कुछ न कुछ मोबाइल रिपेयरिंग हो या तो फिर क्या कहते हैं पोल्ट्री फार्म का ट्रेनिंग हो या तो फिर गाय पालन वगैरह हो, सारी चीज़ों का ट्रेनिंग, मछली पालन का वो फिश फीड वगैरह। मतलब अभी यहाँ के युवा, हमारे गांव के युवा, जबकि झारखंड में बीजेपी शासन नहीं है। कुछ दिनों के लिए रघुवर दास जी थे हमारे यहाँ के सुप्रीम मुख्यमंत्री। चूँकि मैं उनको सुप्रीम इसलिए कहूँगा कि उन्हीं के बदौलत आज बहुत सारे लड़के हैं जो कि सरकारी जॉब में हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी उठा रहे हैं और खुश हैं। तो खैर चर्चा में बने रहिए।